एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का सिलेक्शन किया हो या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का सिलेक्शन किया हो, आज वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 के इंग्लिश और लैंग्वेज 2 की इंग्लिश दोनों ही हम आज डिस्कस करेंगे। यानी टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस आज हम लोग इंग्लिश के देखेंगे। दोनों ही लैंग्वेज आप लोगों को देखना चाहिए, चाहे आप पेपर 1 लिए हो चाहे पेपर 2 लिए हो। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैराग्राफ से आते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेडागॉजी आते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सेम ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी, एग्ज़ाम के दिन आप उतना ही अच्छा करेंगे। चलिए बिना लेट किए फटाफट 60 क्वेश्चंस देखने हैं। तो हम पैराग्राफ में आपको ये बता दिए, जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें वो ट्रेन के सफ़र के बारे में है कि आप ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो आपको जब लिस्ट लगी होती है तो वहाँ पे आपको पैसेंजर्स के, आपके साथ वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी वो भी दिखाई देते हैं। ट्रेन में क्या क्या होती हैं चीज़ें, तो ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं ये वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। और हम फटाफट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आंसर क्या है। इवन आफ्टर द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड moving, why do some people stroll alongside? They reach the platform late. They want to enjoy the outside scene. They enjoy getting into a moving train. The doors are still open. तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं फटाफट देख रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हमें शेयर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है द डोर्स आर स्टिल ओपन। What can prevent you from enjoying your train trip? There are strangers around you. You are lonely by temperament. You are worried about your luggage. The travelers around you don't trust you. 92 का क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यू आर लोनली बाई टेम्परामेंट, तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? द नरेटर एंजॉय गोइंग टू अ न्यू प्लेस। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, ये पैराग्राफ के अंदर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, इसलिए पैराग्राफ को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाइएगा। आगे इसके जल्दी से सॉल्व करने की क्या ट्रिक है वो भी हम लोग किसी दिन शेयर करेंगे। अभी हमें सिलेबस स्टार्ट करना है, थियरी सेक्शन भी। इस पेपर के बाद 19 के पेपर के बाद हम थियरी के साथ साथ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखते रहेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 3 जो है, ही शी डज नॉट एंजॉय पिकनिक इन द ट्रेन, इज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट डज द वर्ड कूपन हियर मीन्स? कूपन का मतलब क्या है? रेलवे पास, अ पासपोर्ट, रेलवे टिकट, अ काउंटर फॉइल। तो 94 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है, रेलवे टिकट, दिस इज द राइट आंसर। ओके, रेलवे टिकट, ऑप्शन नंबर 94, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज ड्रॉ आउट एज यूज हेयर मीन्स, क्या मतलब होता है? फ्रेज जो ड्रॉज आउट है इसका मतलब होता है मूव्स आउट। इसका मतलब क्या होता है? मूव्स आउट, ठीक है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ये 1 में भी पूछी जा सकती हैं, 2 में भी पूछी जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप पूरा पेपर देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट किया। आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी आप उतना अच्छा करेंगे। हो सकता है लैंग्वेज 1 का जो है चीज़ें हैं वो रिपीट कर दे लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 2 वाली चीज़ें लैंग्वेज 1 में रिपीट कर दे, क्या कर लेंगे? कोई ऐसे तो नहीं है, ये इंग्लिश है, आराम से हो सकता है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? पीपल आर पुशिंग पास्ट यू। 96 प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है? तो यहाँ पे पीपल आर पुशिंग पास्ट यू, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है
वो आपका है प्रेपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ एन एरर इन इट। तो ये जो पूरा सेंटेंस है उसको ए बी सी डी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसी में पूछा गया कि किस पार्ट में एरर है। तो वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन देयर वुड बी नो गोइंग बैक, राम वार्न मी। इसमें जो है आपका एरर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एरर दिख रहा है, देयर वुड बी, यहाँ पे तो बी ऑप्शन कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर फेलो पैसेंजर्स even before you have entered the compartment, after you have been introduced to them, after you have interacted with them, when you have settled in your seat। मतलब जब आप कंपार्टमेंट में एंटर करते हो उससे पहले ही आपको, क्योंकि वहाँ पे जो लिस्ट होती है पैसेंजर्स की जिसमें आप अपना नाम देखते हैं, वहाँ पे आपको आपके अगल बगल वालों का भी नाम रहता है। तो आपके लिए ये आंसर जो है पहला वाला जो है, इवन बिफोर यू हैव एंटर्ड द कंपार्टमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु टेक अ क्लेम टू टेरिटरी इन द कंपार्टमेंट, दोज हु नीड मोर स्पेस इन इट, दोज हु सीट्स आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड, दोज हु डोंट ट्रैवल लाइट, दोज हु हैव नॉट रिजर्व्ड सीट। 99 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, दोज हु डोंट ट्रैवल लाइट। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए हमको ये मतलब रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये आपको दिया हुआ है एक पैरा जिसको आपको पढ़ के आंसर करना है, ठीक है। द गैप्स इन द, आप लोग पढ़ लीजिए या मैं ही पढ़ दूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लगेगा कि आप लोगों की फीलिंग क्या है। द वर्ड्स ऑफ हंटर इज़ अनदर थिंग, ठीक है। मैं क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा। द गैप्स इन द वॉल आर मेड बाय, तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 3 यानी हंटर्स आर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबर्स मीट इन द स्प्रिंग सीजन 2, क्वेश्चन नंबर 104, fill the gaps in the wall to go on a long walk to find out who broke the wall to lift the stones। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, fill the gaps in the wall। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, the neighbors have to use a spell to look for the rabbits to count the number of stones to make the stones obey them to fix the irregular stones in the wall। क्वेश्चन नंबर 102 को ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, टू फिक्स द रेगुलर स्टोन्स इन द वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स 9 to 10। अब इज मतलब 9-10 में आप जो यूज़ किया गया है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। तो आपको थियोरी में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना होगा ताकि आप कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आए तो आप उसको पहचान सकिए, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली एंड एरोनी, तो इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप उसकी मीनिंग समझेंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है लाइन नंबर 9 और 10 में। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, एरोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, आइडेंटिफाई the figure of speech used in the expression and some are loaves and some so nearly balls, simile, metaphor, personification या irony। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन नंबर 2 यानी मेटाफर इज द राइट आंसर।
Question number 105. The hunter's main aim is to remove the stone to please their dogs, to catch the rabbits, to make the neighbors build the wall again. Question number 105 का option number 3 is the correct answer, to catch the rabbits. Okay, next question देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 106. देखिए कितना टाइम लग रहा है, और इसीलिए मैं 30 क्वेश्चंस करती हूँ, लेकिन आज देखते हैं 30 क्वेश्चंस के बाद सेकेंड वीडियो में मैं लैंग्वेज 2 को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी, या एक ही वीडियो में कर दूँगी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 106 to 120 by selecting the most appropriate option out of the given options. A teacher along with her learners write the name of the object in the classroom like door, blackboard, window, etc. in their mother tongue and in English on a piece of paper and paste them on the object of for learners to notice the words. What is the teacher trying to do? 106. The teacher want her learners to write well. The teacher is creating a language rich environment in the classroom. The teacher is trying to teach letters of alphabet. The teacher is creating a situation for the student to learn the spelling of the word. तो यहाँ पे टीचर क्या ट्राई कर रही है? 102 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. द टीचर इज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 107. दिस इज एज्यूम्ड टू बी. कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोग अपने थोड़ा सा ओपिनियन भी शेयर किया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है. दिस इज़ एज्यूम्ड, और लाइक भी कर दीजिएगा. दिस इज़ एज्यूम्ड टू बी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग. Language acquisition is a natural and language learning is deliberate, instructed. Language acquisition happens at an early stage while language learning takes place later. Language acquisition always happens in mother tongue and language learning happens in the second language. ठीक है. Language acquisition is meaning formation and language learning is making meaning. Question number 107. क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए नेचुरल एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डेलिब्रेट, यानी इंस्ट्रक्टेड होता है. ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108. LAC stand for language acquisition culture, language across the culture, language acquisition of content, language across the curriculum. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109. मेनी माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल करिकुलम एंड द नंबर ऑफ स्पीकर्स इज receding in those languages. What is this known as in socio-educational linguistics? Language death, language minority in education, language endangerment, language revival. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 का 109 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो है वो सही हो जाएगा. लैंग्वेज एंडेंजरमेंट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं. अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू फाइंड वर्ड्स एंड वर्ड चंक्स रिलेटिंग टू डिफरेंस थीम based on the reading lessons. Learner in groups have to make word chart of the same category. What is this strategy known as? Thematic language teaching, word collocation, communicating language teaching, a writing project. 110 का option number 2 is the correct answer. Means word collocation is the right answer. Question number 1. A student reads through an article in the newspaper to get the overall idea of the article. What is this known as? Scanning, skimming, top down model, bottom up model. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 को ऑप्शन नंबर 2 स्कीमिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड बाय सीइंग देम ऑन साइट बाय टीचर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट बाय नोइंग मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, अगर लगता है आप लोगों को कि मुझे और थोड़ा स्लोली चलना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब करते होंगे कहीं ना कहीं, या हाउसवाइफ है, या जो भी आप लोग कुछ ना कुछ, यहाँ पे बड़े लोग ही सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हैं, जो वर्किंग भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं कम टाइम में कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लेने की, ठीक है। अ लैंग्वेज इज़ अ रूल गवर्नड सिस्टम, अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड सिस्टम, अ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड रूल्स एंड मीनिंग, अ ह्यूमन सिस्टम विच चेंजेस फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 113 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अ रूल्ड गवर्न सिस्टम। कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट एज proposed by Krashen 1985 is in enabling learners to comprehend ideas, exposing learners to language somewhat above their level, exposing learners to language below their level so that they can comprehend, enabling learners to read in many languages. Question number 114 का option number 2 is the correct answer, exposing learners to language somewhat above their level, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड एंड आइडिया फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग फॉर फैक्ट, रीडिंग टू राइट, रीडिंग द प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। ये हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं और जिसमें लैंग्वेज 1 अभी हम लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 116 पे पहुंच चुके हैं। अ टीचर्स कीप द स्टूडेंट वर्क ऑफ लैंग्वेज यूज एंड यूजेस इट फॉर assessing the learner's achievement. What is this strategy for assessment is known as portfolio assessment, diagnostic test, CCE, summative assessment. तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, पोर्टफोलियो असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर ब्रॉट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक अ हैमर, अ स्क्रू ड्राइवर एंड सो ऑन हर क्लास. She asked her learners to describe the object in 5 to 7 sentences. What are the materials in the language teaching known as teaching implement, tools, language input या real या? तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। Mother tongue based multilingualism advocates that all learners learn in mother tongue only in primary school. Learners begin their schooling in mother tongue and move on to add many, at least 2 languages in a school. Learners begin with their state language and move on to English medium. Learner learns their mother tongue Hindi and English from class 1. Question number 118 को option number 2 is the correct answer. Learners begin their schooling in mother tongue and move on to add many languages in the school. Okay. Next question देखते हैं, question number 119. Which of the following statement are true of teaching of grammars? Teaching of rules at the initial stage does not lend much to language learning. Rules of grammars are essential during the formative years of language learning. Grammar teaching should move from meaning to form. Grammar teaching should move from form to meaning. तो कौन सा स्टेटमेंट बी एंड डी आर ट्रू, सी एंड बी आर ट्रू, ए एंड सी आर ट्रू या ए एंड डी आर ट्रू? तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 119 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। यानी 103 में क्या है,
119 में जो 3 है स्टेटमेंट ए एंड सी, ए और सी, टीचिंग ऑफ रूल्स एट द इनिशियल स्टेज डज नॉट लेंड मच टू लैंग्वेज लर्निंग एंड ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। और अ टीचर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू इंडिविजुअल साउंड words and then sentences while teaching the listening skill. What approach to listening does the teacher adopt? Top down approach, elastic approach, communicative approach या bottom up approach? तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर 4 जो है बॉटम अप अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा जिन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश का चुनाव किया था उनके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज 2 में जिन्होंने इंग्लिश का सिलेक्शन किया है, मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया है और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए ये वीडियो होगी आगे की। 120 तक जिन्होंने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया था और इसके बाद वाली वीडियो जो है आगे की वीडियो वो लैंग्वेज 2 वालों के लिए है। ठीक है, आपको दोनों ही देखना चाहिए और पूरी वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। ओके, नेक्स्ट वीडियो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज 2 स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का सिलेक्शन किया है ये उनके लिए है और ये प्रीवियस ईयर वीडियो है, आपको पता है। और हम लोग 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन इसमें भी आपको पैराग्राफ से ही मिलेगा 121 से 128 तक। 120 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 30 क्वेश्चंस। और नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। व्हाट यूजुअली हैपन्स टू द gift he she receives? He uses them if he needs them. He gives them away as gift to others. They are put away and forgotten. He keeps them religiously as mementos. तो यहाँ पे 121 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, they are put away and forgotten is the correct answer. ठीक है, the gift received by the writer was a marketing exercise and environment friendly, very expensive, gathering dust in a corner. 122 is the question, option number 2 is the correct answer, environment friendly। फटाफट इसलिए देख रही हैं वीडियो को, जल्दी से मैं कर रही हूँ ताकि हम लोग आगे की जो और भी तैयारी है, जैसे थियरी वगैरह पढ़ना है, उसकी भी वीडियो मैं फटाफट अपलोड कर पाऊँ। और इस 2 पेपर 18 का पेपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, 19 में भी सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज संस्कृत का बचेगा इसके बाद, और सोशल के कुछ क्वेश्चंस बचेंगे। सोशल हमारा 3 पार्ट्स में हो चुका है, साइंस, हिंदी सभी कुछ अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग थियरी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे ताकि सेल्फ तैयारी कैसे की जा सकती है वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। The gift received by the writer was a marketing exercise, environment friendly, very expensive, gathering dust in a corner। क्वेश्चन नंबर 122 पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी environment friendly इज द राइट आंसर। Why do you not very much care for it when you receive a shirt or a kurta as a gift? The giver had to spend a lot of money. You already have so many of them. You don't like the color. You were not asked about your choice. क्वेश्चन नंबर 123 का जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। You already have so many of them is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. The next question is the word gratifying means. Gratifying का मीनिंग क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे satisfying is the right answer. Gratifying means satisfying. Okay. Question number 124 ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125. The word destined means क्या होता है? fated, decided, declined या departed. 125 का
ऑप्शन नंबर 1 यानी फेटेड इज द राइट आंसर। 126 सॉरी 125 फेटेड इज द राइट आंसर। ठीक है, द वर्ड destined मीन्स फेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126। नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग क्लॉज विच इज वाई आई वॉज एग्रीबली सरप्राइज्ड। प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या एडवर्ब। 126 का ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 127। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर इन इट यू क्लेम आउट टू सक्सीड इन द दैट केस। देखिएगा आप, पार्ट 1 जो पार्ट 2 था, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी थे और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, आपने लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट किया हो। योर क्लेम अबाउट क्लेम आउट टू सक्सीड इन दैट केस द डैमेज विल बी सस्टेनेबल। तो इसमें जो आपका 127 को ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही हो जाएगा, यानी बी पार्ट जो है इसमें वो हैज़ एन एरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइटर वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही वॉज गिवन अ ट्री 6 trees plaque a pen। 128 का ऑप्शन नंबर जो 3 है अ प्लैक इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, अ प्लैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 129 से पहले आपको ये पैराग्राफ मिलेगा जिसके क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो उसी में से आपको क्वेश्चंस करेक्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है 129 से 135 तक। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है पैराग्राफ जिसे आप पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए और मैं फटाफट क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, पॉज करके और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, जितना भी फास्ट आप एक रीडिंग कर सकते हैं, थॉरोली रीडिंग। ठीक है, इन आवर एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स बिकॉज आवर वैकेबलरी इज लिमिटेड अनलिमिटेड। वी आर नॉट अ जेन्युइन जीनियस लाइक शेक्सपियर। Everybody is not highly educated. We repeat a lot of words. 129 को ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, we repeat a lots of words is the correct answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130। How many words are usually used by an English speaking person? 3000, 5000, 10,000 या 15,000। तो 130 का ऑप्शन नंबर 2 5000 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following word is most often used in English language? A, the, is, one। तो यहाँ पे द जो होता है या दी आप लोग जो भी पढ़ते हैं वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल इज एस्टोनिशिंग, रिमेडियल, रिमेनिंग या ऑप्शनल। तो 132 का ऑप्शन नंबर 1 एस्टोनिशिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमिलर मीनिंग पूछा गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की आप अलग भी नोट्स बना सकते हैं कि जो सिमिलर वर्ड्स अब तक पूछे गए हैं, या मैं ही बना के आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग जैसा भी कमेंट करिएगा। द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड ऑर्डिनरी इज। ऑर्डिनरी का अपोजिट क्या है? 133 का जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे स्पेशल। ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, स्पेशल मतलब विशिष्ट होता है, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। Which part of a speech is the underlined word in the following sentence? Did you ever try to find out? Adverb है, adjective है, pronoun है या verb है? तो 134 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है वो adverb है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। English is the most widely used language in the world because Shakespeare has written in the English. It is the richest language. It has taken word from the other language. It has 500,000 words in it. 135 का
ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। इट हैज़ टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। ठीक है, 15 क्वेश्चंस और है, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपका एक तरीके से सही होता है, क्योंकि एक दिन में कम से कम आप एक पेपर के इतने क्वेश्चंस थोड़ा सा अपने अंदर हैबिट डालिए। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 150 क्वेश्चन है तो 150 तक हम लोग देखेंगे। तो 30 कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन formal assessment, informal assessment, informal and combination of both formative and summative, outcomes and achievement based assessment। continuous जो assessment होता है किस पे फोकस करता है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर 3 जो है informal and combination of both informative and summative is the right answer। question number 137, pre-reading activity in class is to connect learners previous knowledge with that with what she learn in the reading text, connect learners with one another, enable learners to know about the story which they would read ahead, all of these। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विथ वॉट शी लर्न इन द रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pedagogical grammar is pedagogical grammar is grammar of pedagogy, grammar of for teachers, grammar in context to connect grammar point with the real life context, grammar with formal rules to be applied while writing। 138 option number 3 is the correct answer, grammar in the context to connect grammar point with the real life context। okay, next question है आपका, what are these words known as the, of and a, to, that, it, with, but, they, she, his। ये किस तरह के वर्ड है, साइट वर्ड, फॉर्म वर्ड, यूज वर्ड या अनइम्पॉर्टेंट वर्ड। तो यहाँ पे आपका जो साइट वर्ड है इज द करेक्ट आंसर, द साइट ये साइट वर्ड जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 139 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अ टीचर्स गिव्स अ पजल्स टू हर क्लास 8th स्टूडेंट एंड आस्क देम टू सॉल्व इट बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट, व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एंड स्पीकिंग अलाउड, थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल, लिसनिंग, पिक्चर रीडिंग। 140 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल। ठीक है, Sanskrit in India today is a modern Indian language and as a classical language, religious language, Hindu language। 141 option number 2 is the correct answer। ठीक है, modern Indian language and a classical language। question number 141 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। अ टीचर्स ऑफ क्लास 8th आस्क्ड her student to read a short story and come to the class. She asked them to discuss the major point of the story in the groups and present them to whole class. What is this reading known as? Intensive reading, reading with a purpose, reading for thinking, extensive reading। 142 का ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। इतनी मेहनत के बाद इतना एक्सपेक्टेशन तो होता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे इसके लिए शेयर भी कर दीजिएगा। English does not find its place as a first language in the school curriculum, second language in the school curriculum, third language in the school curriculum, medium of instruction। ठीक है, तो यहाँ पे जो 143 का ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, द फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। ठीक है, डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। Question number 144, bottom up processing in listening is to decode messages moving from sound to words, phrases, clause or other grammatical element to sentence, decode the overall messages of the discourse and move down the micro level units, encode all the sounds from the speaker to listener, use multiple ways to decode the messages। तो यहाँ पे जो 144 का ऑप्शन नंबर आपका 1 है वो सही हो जाएगा, और डिकोड
decode messages moving from sounds to word, phrases, clause and other grammatical element to the sentence is the right answer. क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. 150 तक ही हम लोग को देखना है, तो अभी भी अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा. व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज नोन एज इन रीडिंग? द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गो to get the gist or overall sense of the text, scanning, summarizing, skimming या scaffolding. तो 145 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, skimming is the right answer. 145 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है. स्कीमिंग इज़ द राइट आंसर. और क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं. A teacher asks her learners of class A7 to refer the textbook of history and find the theme which can be connected with English language text for writing an essay. What is this practice known as? Language and social science learning, language across the curriculum, language in learning, and language in history integrated learning. 146 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स लर्निंग मेनी लैंग्वेजेज इन स्कूल, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज स्ट्रेटेजी इन स्कूल, टीचिंग मेनी लैंग्वेजेस, प्रोमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कंटेंट लर्निंग. 147 का जो ऑप्शन नंबर 2 है, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटेजी इन स्कूल इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. 148 मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विथ देयर करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, पर्सनल राइटिंग, स्टडी राइटिंग, क्रिएटिंग राइटिंग, पब्लिक राइटिंग, लेटर ऑफ कंप्लेन, डायरी राइटिंग, सिनॉप्सिस राइटिंग या ट्रैवलॉग. तो यहाँ पे जो आपको मैच कराना है और मैच करा के करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे 148 में जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर 2 ए को जो मैच कराना है वो है आपका सेकंड, डायरी राइटिंग. पर्सनल राइटिंग में डायरी राइटिंग आ जाएगी. स्टडी राइटिंग में आपका जो है वो सिनॉप्सिस आ जाएगा. क्रिएटिंग राइटिंग में आपका आ जाएगा ट्रैवलॉग. ठीक है. पब्लिक राइटिंग में लेटर ऑफ कंप्लेन, पब्लिक राइटिंग में लेटर ऑफ कंप्लेन यानी डी का 1. ठीक है. दिस इज द राइट मैचिंग और आप लोग देख लीजिएगा. 149 a teacher divides her class into group of 5 and allocate different themes to the group. The groups have to collect information on the themes and write reports to be presented to the class. What is this activity known as? Assignment, project work, writing work या research. तो 149 का क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. प्रोजेक्ट वर्क इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The process approaches to writing involves brainstorming, outlining, drafting, revising, proofreading and drafting the final writing. Brainstorming, writing the first draft and final writing, outlining, revising and writing the final draft, writing the first draft, revising and developing the final draft. क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर नंबर जो 1 है आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू.